हेलो दोस्तों, आज विद्या का एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग लगाते हुए एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है। इलेक्ट्रॉन 1/6 गुणे 10⁻⁻19 होती है, हमें ये पता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कूलम्ब के लिए Q=Ne। ठीक है, एन को हम लोग इधर फेंक देंगे, क्यू को ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा N=Q बराबर E। अब इसकी जगह रख देते, क्यू क्या था, एक कोलाम था, एक कोलाम रखा। इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन ई था, तो ई पे रख दिया। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कोलाम। ठीक है, अब इनका गुणा करना है मुझे, तो मैं पहले इनका गुणा करने के लिए मैंने यहाँ किया है 1/6। ये तो मैंने यहाँ से देख के लिखा, वो यहाँ तो पॉइंट लगा था, इस पर 0 बढ़ाया। यहाँ पर ये 19 माइनस का था, इधर जाके मैंने ऊपर रख लिया, प्लस का हो गया। अब पॉइंट हट गया, 6 आ गया, ये 2 से मैं काट सकता हूँ। 2 2 4 6, 10 12 6 16 आ गया। 0.256 आया, यहाँ से 18, क्यों यहाँ से मैंने हटाया था, एक पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ये 6, क्यों यहाँ कट रही था, 16 के पारे जा रहा था, तो अब कटा तो आ गया 6.25 आया। यही आंसर दिया गया है, ये आंसर है। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कोलाम के नियम का सदिश रूप कीजिए। ठीक है, ये मुझे पता है। इसकी दो एक रेखा मांगा मेरे, एक Q1, एक धारा गई है इस पे Q2। यहाँ पर एक A माना और यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पे B माना। इधर फोकस कर रही है जो, वो हो रहा है F पे 2 1 से, और जो इधर फोकस कर रही है वो हो रहा है 1 2 से F पर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने माना R1 2 और इधर माना 2 1 2। इन दोनों के बीच की दूरी का एक सूत्र बना। मुझे पता है पहले से कूलम्ब का नियम क्या होता है, 1/4 पाई E0 बराबर Q1 Q2/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने रख दिया, पहले मैंने Q1 का निकाल लिया था, तो Q1 ए पे क्या निकला था, 1/4 पाई E0 Q1 Q2/2। R1 पे निकाल लिया था मैं, यहाँ R1 मैंने लिखा है पहले से, R1 कैप लग जाएगा, पॉइंट लगा। मैं दूसरी तरफ QB आवेश पे देखता, तो Q12 बराबर माइनस का F21, कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ यहाँ आता बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण कार्य विद्युत बल 21 पर विद्युत आवेश Q2 पर Q1 के कारण विद्युत बल F12 के परिमाण के बराबर तथा दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, मुझे पता चल गया क्यों यहाँ से विपरीत हो रहा है, यहाँ से विपरीत हो रहा। ठीक है, देखिए एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, विपरीत तो हो रहा, एक दिशा में नहीं चल रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा एक मात्र लिखिए। ठीक है, तीव्रता हम लोग ई मान लेते हैं, ई वेक्टर। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के निश्चित को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई कहते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है, एक गोला मान लीजिए, उस पर क्यू आवेश है, उसके बीच पे एक फोर्स लगा रहा है, यहाँ बोल है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन Q0। इसका मात्रा होता है न्यूटन बटे कूलम्ब होता है। ठीक है, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा 2E वेक्टर, जहाँ सिग्मा पृष्ठिक आवेश का घनत्व तथा
ई नॉट नेतांत वायु की विद्युतशीलता है। ठीक, 5वां क्वेश्चन, विद्युत दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समीप है। प्लेट पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ धातुओं के पृष्ठ 17.7 गुणे 10⁻⁻22 कोलॉम मीटर स्क्वायर है। प्लेट के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, मैं बताता हूँ। दो प्लेट हैं, वो आपस में, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, बहुत पास में। ठीक है, दिया है पृष्ठ धनात्मक सिग्मा बराबर 17.7 गुणे 10⁻⁻22 कोलॉम मीटर स्क्वायर। प्लेट के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ई हम लोग को पता है। ठीक है, सिग्मा अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। सिग्मा है हमारे पास, कहाँ सिग्मा है? ये है सिग्मा, हमारे पास ये रखा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट दिया जाता है 1.58 गुणे 10⁻⁻12। ठीक है, मैंने रख दिया। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 बढ़ाया। ठीक है, जब यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया था, जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ बढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ 2 संख्या के बाद था तो 2 0 लगे, यहाँ 1 संख्या के बाद था तो 1 0 लगा। ठीक है, यहाँ 885 और 1770 कितनी बार में आएगा? 2 बार में आएगा। ये 2 से काट दिया। ठीक है, यहाँ आ गया आंसर 2 गुणे 10⁻⁻10। क्यों? यहाँ 10 था, 22, यहाँ 12 माइनस हो गया तो 10 आ गया। 10 कॉमन लिया, 12 को और 22 को घटा के 10 लिया, न्यूटन कूलाम आ गया। ठीक, यहाँ पर रखा विद्युत फ्लक्स बड़ा